26 जनवरी 1950। समय सुबह 10:18। यह वह वक्त था जब भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। आज ही के दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण, महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। पर जरा सोचिए, क्या देश होने का अर्थ किसी देश का लिखित संविधान होना ही है, या देश होने में वहां के लोगों की भी अहम भूमिका होती है? यदि आपका उत्तर हाँ में है, तो क्या हम भारत गणराज्य को वास्तविक रूप में देश के आदर्शवादी और आशावादी सपने को धरातल पर पाते हैं? जरूर बताइएगा अपना उत्तर कि क्या सोचते हैं आप, और यह भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस आदर्शवादिता में आप किस भूमिका में हैं। अगर सच कहूं तो वर्तमान परिदृश्य में हमारी समाजगत जटिलता के मूल में सांस्कृतिक समन्वय एवं ग्रामीण सामाजिक अधोसंरचना और एक राष्ट्र की अवधारणा की केंद्रीय भूमिका से ना तो मैं इनकार कर पाऊंगा और ना ही आप। फिर भी आज सबसे ज्यादा उपेक्षित और तिरस्कृत पक्ष यही है जिसे हम भारत के नाम से संबोधित करते हैं। अगर मैं इसके मूल कारण की बात करूं तो मेरी समझ से वो है हमारी आपकी द्विआयामी मानसिकता तथा उससे उपजी द्विराष्ट्र की अवधारणा। और इस द्विआयामी मानसिकता और द्विराष्ट्र की अवधारणा में पहला पक्ष जो है वो है भारत और दूसरा पक्ष इंडिया, और उसमें भी इंडिया का पक्ष भारत पर हावी है। आज हमारे हाथों में मोबाइल फोन तो है, पर श्रम करने की ताकत नहीं। विकसित बनने की चाह है, मगर चेतना दृढ़ संकल्पित नहीं। आज भारत साक्षरता प्रतिशत में तो वृद्धि कर रहा है, पर सुसज्जित समाज की अवकल्पना से मीलों दूर है। ई गवर्नेंस, मोबाइल कोड के तहत सूचना पारदर्शिता जैसी तमाम बातें आदर्श रूप में स्थापित हो गई हैं, जिनका जन सरोकारों एवं आम आदमी के जीवनोत्थान से कोई संबंध दूर दूर तक नजर नहीं आता। या यूं कह लें कि भारत के मूल नागरिक अपने ही देश के संविधान में वर्णित समाजवादी कल्याणकारी राज्य की मूल भावना से यथार्थता बहुत दूर हैं। तो थोड़ा रुकिए साहब और खुद से एक सवाल कीजिए, हम सब मिलकर ये कैसा भारत निर्माण कर रहे हैं? सच कहूं तो हम शिक्षित लोगों की और भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अपने देश के जो लोग गलत और सही में फर्क नहीं कर पा रहे, हम गलत और सही का फर्क उन्हें सही तरीके से समझने में मदद करें। हम यह मान लेते हैं कि सिर्फ मेरे ही सही दिशा में कार्य करने से क्या होगा। देश में लगभग सभी सिर्फ अपने से ही मतलब रख रहे हैं। तो साहब एक बात जान लीजिए, ये मैं ही एक एक कर हम में तब्दील हो जाएगा। शुरुआत तो कीजिए। न जाने क्यों हम सब ये मान बैठते हैं कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है। क्या सोचते हैं आप? क्या आपकी नज़र में सिर्फ अनुचित तरीके से पैसों का लेन देन ही भ्रष्टाचार है? गलत सोचते हैं आप। वास्तव में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन न करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। अपनी बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें तीव्रता से आत्ममंथन कर हर उस बात का ठोस विकल्प ढूंढना होगा जो हमारे देश के हित में हो। अन्यथा नागरिक सेवा तथा राष्ट्र निर्माण की मूल अवधारणा बस आदर्श बातें बनकर ही रह जाएंगी। विश्व पटल पर वास्तविक रूप में छा जाने के लिए बस आवश्यकता है हर भारतीय के इस महायज्ञ में अपनी आहुति के परम योगदान की, भारत की शाख को विश्व में बचाकर रखने की, साथ ही उसके सतत संवर्धन की। और यह संवर्धन होगा दृढ़ संकल्पित और आत्म अनुशासित होकर। डिकोड एग्जाम की पूरी टीम के साथ मैं अमित गणतंत्र दिवस की तमाम शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।